हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आरएच फैक्टर जो नेगेटिव होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इससे बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, माँ को क्या दिक्कत हो सकती है, या जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसकी वजह से आज हम उन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये आरएच फैक्टर होता क्या है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड ग्रुप्स कितने हैं। वो 4 होते हैं, ए बी और ओ। सारे ब्लड ग्रुप के सारे ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन है, डी एंटीजन है, तो वो पॉजिटिव होते हैं। अगर वो डी एंटीजन होता ही नहीं है बिल्कुल, तो वो नेगेटिव होता है। वो चाहे आपका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, कोई सा भी हो, अगर आपके ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई माँ है जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, सॉरी ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, कोई सा भी ग्रुप हो और नेगेटिव हो, पिता का कोई भी ग्रुप हो, उससे नहीं मतलब है, माँ के, तो उसका अलग मैटर हो गया कि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माँ का नेगेटिव है, तो वो उसका अलग फैक्टर हो गया। उसके लिए बाद में चर्चा करेंगे हम। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसमें होने वाले बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान जो भी उस बच्चे में दिक्कतें आ सकती हैं और वो किस तरह से हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और उससे बचने के उपाय भी। तो अगर मान लीजिए माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पेट में जो बच्चा है वो पॉजिटिव है, तो वो दोनों ग्रुप कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे दिक्कतें आ सकती हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दिए कि अगर माँ का नेगेटिव है, ब्लड बच्चे का पॉजिटिव है, तो दिक्कतें तब आनी स्टार्ट होती है जब प्रेगनेंसी का लगभग 27 वीक बीत चुका होता है। 28 वीक्स पे ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसीलिए उसी दौरान प्रेग्नेंट लेडी को 28 वीक पे एंटी-डी का वैक्सीनेशन करवाना इम्पॉर्टेंट होता है। एंटी-डी का वैक्सीन क्यों लगवाते हैं, इसका भी कारण है। अगर 28 वीक्स पे आपने एंटी-डी का वैक्सीन लगवा लिया है तो इससे ये होगा कि अगर जैसा कि होता है नॉर्मली, बच्चे का और माँ का ब्लड का मिक्सअप जो होता है वो 28 वीक से स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं और होता भी है। तो अगर 22 चांस, हालांकि सब में नहीं होता बट होने के चांस रहते हैं, अगर माँ और बच्चे का ब्लड एक साथ मिक्सअप हुआ, अगर आपने एंटी-डी का वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो वो जो है आपके बच्चे का ब्लड जैसे ही एंटर करेगा माँ की बॉडी में प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, तो वैसे ही माँ की बॉडी के जो एंटीजन हैं वो उस एंटीजन तो नहीं है, जो आरएच फैक्टर है वो आपके बच्चे के ब्लड के एंटीजन को पाते ही उससे रिएक्ट करने लगते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया एंटी-डी का, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं एक्शन करना, मतलब एंटीबॉडीज तो होता ही आपके अंदर, फॉरेन बॉडी ही कहा जाएगा बच्चा, अगर वो आरएस नेगेटिव नहीं है और आपका आरएस नेगेटिव है तो वो अटैक करेगा। और जैसे ही वो ज़्यादा और अटैक करेगा, इसके बाद थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ गया माँ के बॉडी में, तो वो ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बना लेगा, तो वो अंदर फिर बच्चे के शरीर में एंटर करेगा प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, तो वहाँ पे जाके बच्चे के जो ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगेगा, उनको तोड़ने लगेगा, और वो जब ज़्यादा टूटने लगेगा तो बच्चा एनीमिक हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर आगे वो टूटेगा तो उसको जॉइंटिस हो जाएगी। और उसके बाद भी इसी तरह ये चीज़ें चलती रही तो बच्चे
के अंदर, बच्चा गर्भ के अंदर ही उसके स्प्लीन, लीवर, किडनी सारे डैमेज होने लगते हैं, हार्ट, तो इसमें बच्चे का नुकसान हो जाता है। अगर बच्चा अगर बचता भी है तो आगे चल के ये सारी किडनी और लीवर और हार्ट डिजीज सब बहुत परेशान करते हैं उसको, और कभी कभी तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं अगर माँ का RH नेगेटिव है तो इसमें अच्छा यही होता है कि आपको अगर पता हो गया, इसीलिए ब्लड ग्रुप का जांच करवाना बेहद जरूरी होता है। अगर ये पता चल गया कि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो ऐसे में 28 वीक पे NTD का वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। इससे आपकी उस प्रेगनेंसी में बच्चे को जो भी खतरा होने वाला है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने NTD का वैक्सीन लगवा लिया है तो अगर मिक्सअप होता है 28 वीक पे बच्चे और माँ का ब्लड, तो जो बच्चे का 1-2 सेल्स आएगा माँ के ब्लड के अंदर, तो वहीं पे ये NTD क्या है जो वैक्सीन होता है वो वहीं पे एक उसके सेल्स पे एक कोटिंग बना लेता है, और वो कोटिंग वहीं पे बच्चे उस सेल्स को दबा देता है, मतलब खत्म कर देता है, उसको आगे और नहीं आने देता, और नहीं और भी ब्लड सेल्स को पता होने देता है कि ये फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर आ गया और इसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और ये जहाँ से इसका स्रोत है उसको भी जाके वहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय कर दें, मीन्स बच्चे के ब्लड के अंदर जाके। तो ये चीज़ें वहीं पे ये समाप्त कर देता है NTD का वैक्सीन, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है NTD का वैक्सीन लगवाना। अब बात करते हैं कि अब डिलीवरी हो गई, आपने NTD का वैक्सीन भी लगवा लिया है, फिर आगे क्या करना है? आगे का प्रोसेस एक और रहता है, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आपका लास्ट बच्चा है उसके साथ आपको नहीं कंसीव करना है, नहीं बच्चा पैदा करना है, ऐसा तो है नहीं, 1-2 और करना है। उसके लिए क्या करना है, आपकी डिलीवरी हो गई और उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करवाना है। अगर उसका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH फैक्टर नेगेटिव है, तो कोई बात ही नहीं, आप भी खुश बच्चा भी खुश। बट इस दौरान अगर उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निकल गया तो आपको 72 आवर्स के अंदर, 3 दिन के अंदर एक 300 यूनिट का NTD वैक्सीन फिर लगवाना पड़ेगा, इंजेक्शन। इससे क्या होगा, इससे आपका जो अगली प्रेगनेंसी होगी वो सेफ और सुरक्षित हो जाएगी, उसमें बच्चे को कोई रिस्क नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप सारी बातों को समझ चुके होंगे अच्छे से कि RH नेगेटिव मदर को कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्यों ये NTD का वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिससे कि वो और उनका बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।